अब आइए, अब अपने अपने मन को सुदामा चरित की कथा में लेना। ठीक है, देखो भजन खत्म कि बस काम खत्म। ऐसा लगता है कि केवल भजन ही सुनने आती है। सुदामा जी आज सुशीला अपने बच्चों से कहती है कि बेटा आज भूख को कुछ शांत कर लो,
कल मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगी। एक बात बताएं आपको, कोई प्रश्न कर दे कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, तो एक बात बताएं, संसार का सबसे बड़ा सुख है सत्संग और संत का मिलन। संत मिलन सुख जग नाई। संत का यदि मिलन हो जाए तो इससे बड़ा सुख फिर कोई नहीं है। और यदि कोई प्रश्न कर दे कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो संसार में सबसे बड़ा दुख है गरीबी। माता जी राधे राधे, इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है। बिल्कुल आगे बैठ करके बात कर रही हैं, बताइए आप। बात करनी है, थोड़ा सा पंडाल से हट जाइए और देखिए जितने लोग भी बैठे हैं, अगर बात करनी है तो आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, खूब आराम से बात करिए जाके। और कथा सुनने अगर आए तो कथा में मन लगाइए, प्रेम से बोलिए। समझाते समझाते 1-1.25 घंटा हो गया हमको। कथा कहाँ चल रही थी? पूछ देते हैं तो उत्तर नहीं देती है, क्योंकि मन एक जगह हो तो उत्तर दे पाओ। प्रेम से बोलो। अगर कोई ये प्रश्न कर दे कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो एक बात आपको बताएं, संसार में सबसे बड़ा यदि कोई दुख है तो गरीबी। गरीब होना सबसे बड़ा दुख है। पाप तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई अपराध नहीं है ये। भाई जब व्यक्ति गरीब होता है तो जो अमीर होते हैं ना, वो गरीब को कभी अपने साथ नहीं बिठाते। और जिन्होंने गरीबी का जीवन जिया है, इन बच्चों को बताओ, जिन्होंने गरीबी का जीवन जिया है, वो जानते हैं कि गरीबी कैसी होती है। गरीब के चलने में भी झिझक होती है, और जब वो चलता है तो चलने में भी संकोच करता है। और एक बात आपको बताएं, इस संसार में गरीब को कोई कुछ देता नहीं है। सुदामा जी के पास भौतिक संपत्ति नहीं है, लेकिन जब बच्चे भूख से व्याकुल हो उठे, प्राण आज बच्चों के कंठ में आ गए, तो सुशीला अपने पति सुदामा के पास गई और कहती है कि ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों के ओंठ सूख गए हैं भूख के कारण।
हमसे देखी नहीं जाना। आज सुशीला लेकिन माँ ऐसी होती है कि अपने सामने का रखा हुआ भोजन भी अपने पुत्र को खिला देती है। बार बार हम उनको भी सह लेते हैं। हाय कृष्ण आपके परम मित्र, जो महलों का जीवन जीते हैं। गरीबी दुख है सबसे बड़ा, इससे लाखों जीवन मरते हैं। पत्नी बोली है स्वामी, हम भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। आज सुशीला अपने पति के पास गई और कहती है अपने पति से कि आप बताया करते थे कि आपका एक मित्र है, सखा है, जो साक्षात लक्ष्मी का पति है, लक्ष्मी का पति है। तो स्वामी आप अपने लिए मत मांगिए जाकर, लेकिन मेरे प्राण चले जाएं तो आप मेरे लिए मत मांगिए, लेकिन कम से कम इन बच्चों की भूख को समाप्त करने के लिए आप अपने मित्र सखा के पास चले जाएं। और सुशीला कहती है कि एक मित्र ही तो मित्र के काम आता है। सुदामा जी कहते हैं कि यदि मैं मित्र से कुछ मांग लूंगा जाकर के, तो फिर मैं मित्र कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। आज सुदामा जी कहते हैं कि भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला, मैं याचना करने नहीं जाऊंगा। सुशीला बार बार सुदामा जी को प्रेरित कर रही है। तब सुदामा जी के मन में भगवान के दर्शन करने की इच्छा जागृत है। और एक बात देखिए, कितना सुंदर भाव है। सुदामा जी ने क्या विचार किया कि बार बार मुझे भगवान की ओर भेजने का कार्य कौन कर रही है? सुशीला। तो बड़ा सीधा सा भाव है। यदि आपके गांव में ये धर्म के कार्य होते रहेंगे, तो जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो प्रेम नहीं है, वो धीरे धीरे प्रेम जागृत होने लगेगा और धर्म जगाया जाता है। और ये जब जाग जाएगा तो आप धीरे धीरे भगवान की निकटता प्राप्त करने लगेंगे। आज सुशीला प्रेरित कर रही है। और तब सुदामा जी के मन में आया
कि जा करके कुछ मांगूंगा नहीं, लेकिन चलो इसी बहाने भगवान का दर्शन कर लूंगा। आज तुमने इतनी प्रेरणा दी, इतना मुझसे कहा, तो मेरे अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं श्याम सुंदर का दर्शन करूं। और कहा, कल्याणी मैं जाऊंगा, लेकिन जा करके कुछ मांगूंगा नहीं, याचना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मन में दर्शन करने की लालसा है। आज मेरे मन में दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई है भगवान के, कि मैं ठाकुर जी की पूजा करूं, उनका दर्शन करूं। अब मन दुखी हो गया और आज सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैं मित्र के यहाँ जाऊंगा और मित्र को भेंट देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आज सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि क्या मैं मित्र के यहाँ जाऊंगा तो क्या मैं खाली हाथ जाऊंगा। और एक बात आपको बताएं, मित्र से मिलने के लिए जाएं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कथा सुनने के लिए जाएं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु से मिलने के लिए जाएं तो कभी भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और यदि देवालय में जाएं, देवालय जानते हैं किसको कहते हैं? मंदिर में। यदि मंदिर में भी जाएं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भले ही आप तुलसी का दल लेकर के जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ भेंट जरूर लेकर के जाना चाहिए। आज सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि मेरे पास 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है जो मैं अपने मित्र के यहाँ भेंट में कुछ लेकर जा सकूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला, या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला। 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है जो विप्र ब्राह्मण अपने मित्र के लिए ले जा सके। आज सुशीला जब पूरे उज्जैन में निकल गई मांगने के लिए, तो इसको 4 मुट्ठी चावल भी समूचे किसी ने नहीं दिए। और एक बात आपको बताएं, ये संसार भी ऐसा ही है। गरीब को कोई देता नहीं है, देता भी उसी को है जिससे कुछ मिलने की उम्मीद होती है, मिलने की अभिलाषा होती है, ये उसी को देता है। दीन को, प्रपंच को, गरीब को, पतित को कौन देता है? प्रेम से बोलिए राधे राधे। और
परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो भक्त मांगते हैं उचित, वो भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तभी तो उनको दीन बंधु कहा गया है, दीनों पर दया करने वाले। दीन बंधु पतित पावन। संसार में किसी का नाम दीन बंधु है? किसी को दीन बंधु कहा जाता है या पतित पावन? क्योंकि संसार में कोई दीन बंधु नहीं है, कोई दीनों पर दया करने वाला नहीं है। और दीन बंधु केवल और केवल भगवान है, परम पिता परमात्मा है, जो निस्वार्थ होकर के अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आज इसको पूरे उज्जैन में समूचे चावल नहीं मिले। सुशीला पूरे उज्जैन में जब गई तो इसको टूटी हुई कनी मिली है, कनी, चावलों की टूटी हुई कनी। आपके यहाँ क्या कहा जाता? देखिए आपके यहाँ कहा जाता है किनकी, है? तो वही मिली है। आज सुशीला वो ले करके आती है और मैले कुचैले वस्त्र में उसको बांध देती है और बांध करके सुदामा जी को दिया। सुदामा जी प्रवेश करते हैं। सुदामा जी आज वो ले करके और द्वारिका की ओर चल पड़े। कुछ लोगों का भागवत में नहीं है, लेकिन कुछ व्यास कहते हैं कि जब सुदामा जी चले और सुदामा जी जा रहे हैं और सुदामा जी को जब थक गए तो एक वृक्ष के नीचे सो देखते हैं कि हम तो द्वारिका आ गए। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे तो सीधे भगवान रुक्मणी के कक्ष में बैठे हुए थे पलंग पर, और सुदामा जी सीधे प्रवेश कर गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने रोक दिया। तो एक बात बताएं, ये केवल गीत में गाया जाता है कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, और क्या है। लेकिन सुदामा को द्वारपालों ने रोका नहीं है। सुदामा जी सीधे प्रवेश कर गए, और जब सीधे प्रवेश किया है सुदामा जी ने, सुदामा को भगवान ने देखा तो सोने का पलंग श्याम सुंदर ने त्याग दिया और भगवान तत्काल खड़े हुए और खड़े होकर के भगवान ने सुदामा को आज हृदय से लगा लिया, दौड़ करके हृदय से लगाया। और रुक्मणी से कहते हैं कि रुक्मणी जाओ गंगा जल ले आओ, मैं ब्राह्मण के चरण धोऊंगा। सुदामा जी को
सोने के पलंग में आज बिठाया है कन्हैया ने, और कन्हैया नीचे बैठ गए। देखिए सुदामा का कितना बड़ा भाग्य है कि त्रिलोकी नाथ आज सुदामा के पैरों के पास बैठे हैं। सुदामा से अमीर कौन ब्राह्मण हो सकता है? कि 3 लोक के ठाकुर त्रिलोकी नाथ हैं, जो सबके दुखों को दूर करते हैं, सबके कष्ट को हरने वाले हैं। आज ऐसे प्रभु सुदामा ब्राह्मण के पांव के पास बैठे हैं। सुदामा कितना धन्य है। सुदामा जी का चरण आज कन्हैया ने अपनी हथेली पर लिया, तो क्या देखते हैं कि सुदामा के पांव में कांटे लगे। योगी, यति, सन्यासी, संत, महात्मा, कुटी चक्र, बहुदक, महापुरुष जिनका ध्यान करते हैं, वो भी उनको देख नहीं पाते, उनकी निकटता प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन सुदामा का कितना भाग्य है कि आज त्रिलोकी नाथ ने जब पांव में पड़े कांटों को देखा, तो उन कांटों को देख करके देख रहे हैं कि सुदामा के पांव में कांटे लगे तलवार और रक्त निकल रहा है। जब श्याम सुंदर ने सुदामा को देखा, तो आज भगवान श्याम सुंदर के नेत्रों से अश्रु निकले, और इतने अश्रु निकले हैं कि भगवान ने अपने मानस मोतियों से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया। सुदामा के चरणों का साफ किया, इतने अश्रु निकले। भगवान ने अपने अश्रुओं से ब्राह्मण सुदामा के पांव धुले, और एक कवि लिखता है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रे, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। और भगवान ने ये विचार भी किया कि ये गंगा जल तो मेरे ही चरणों से निकला, मेरे ही चरणों से निकला हुआ ये जल है, और यदि मैं इस जल से ब्राह्मण के पांव धुल दूंगा, ब्राह्मण के चरण धुल दूंगा, तो ये ब्राह्मण के प्रति मेरा समर्पण नहीं होगा, मुझसे तो अपराध हो जाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्रों के जल से ब्राह्मण सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया। सुंदर सुदामा के चरण धुले, और
मखमली कालीन से आज सुदामा के पांव पोंछ रहे हैं। बताइए, सुदामा से भी ज्यादा कोई अमीर हो सकता है? लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब है, लेकिन सुदामा गरीब नहीं है। सुदामा से ज्यादा अमीर कोई नहीं है। आज भगवान ने सुदामा का स्वागत सत्कार किया और समस्त पत्नियों को बुलाया। भगवान की कितनी पत्नियां थी? 16,108। सुदामा बोले कि कन्हैया, ये बताओ, तुमने विवाह किया कि नहीं किया? तो आज ब्राह्मण घर में पधारे तो भगवान ने सोचा कि सबको आशीर्वाद दिला दे। तो आज भगवान से बताया, सुदामा जी बता रहे, भगवान बता रहे हैं सुदामा जी से कि मित्र, विवाह तो हमने किया है, अब तुम ऐसा करो कि तुम अपना सबको आशीर्वाद दो। अब 16,108 रानियां, पटरानियां भगवान की, तो सब 8 पटरानियां और 16,100 रानियां सब एक एक करके आने लगी। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए। कन्हैया से कहते हैं कि ये बताओ कि तुमने कितने विवाह कर लिए? तो कन्हैया कहते हैं कि ज्यादा नहीं किए, बस 16,108 विवाह किए। सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं तो आशीर्वाद देते देते थक रहा हूं, लेकिन ये रानियां कम नहीं हो रही। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। आज भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं कि सुदामा, भगवान पूछने लगे, सुदामा पूछ रहे हैं भगवान से कि तू त्रिलोकीनाथ है, और एक बात बता कि तू तो सब जानता है, मेरे यहाँ बच्चे भूख से करा रहे हैं, तड़प रहे हैं, और मेरे यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है, गरीबी ने तोड़ दिया है, ऐसा क्यों है कन्हैया? तो भगवान कहते हैं, अपि न स्मरते ब्रह्मन् वित्तं निस्मृतां गुरु, अपि न स्मरते ब्रह्मन्। हे ब्राह्मण, क्या अब भी तुम्हें याद नहीं आया? अपि माने भी। देखो कितने आराम से अपना सीटी बजा रहा है। प्रेम से बोलिए बाकी। एक दिन गुरु माँ ने आज्ञा दे दी कि भोजन के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाओ, और तब हम लोग जंगल में गए थे। तेज आंधी आई और बरसात होने लगी।
कन्हैया कहते हैं, सुदामा भैया आप बड़े थे और जो गुरु माँ ने पाठे दिया था, पाठे माने भोजन, जो भोजन दिया था वो भोजन तो तुम्हारे पास ही था। जैसे हम लोग कई तीर्थों में जाते हैं, मान लीजिए यहां से कांतानाथ तक आप जाते हैं, तो कुछ रास्ते के लिए बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? उसी को कहते हैं पाठे। क्या कहते हैं? पाठे। तो वो पाठे तुम्हारे पास ही था और आप तो वृक्ष की शाखा में चढ़ करके कोटरे में बैठ गए, वृक्ष के ऊपर चढ़े और उसकी शाखा में एक कोटरा बना था, वहीं सुदामा जी आप बैठ गए और मैं तो पेड़ की जड़ के पास खड़ा था और रात्रि भर मैं वहीं खड़ा रहा और मैं सर्दी में, भाई बरसात हो रही है तो सर्दी अत्यधिक थी और सर्दी के कारण मैं वहीं जड़ के पास में खड़ा रहा। कन्हैया बोले, सुदामा तो जो मैया ने पाठे दिया था तो तुमने मेरे हिस्से का भाग भी खा लिया था और मुझे एक रात भूखा रखा। भैया सुदामा, उसका ये परिणाम है कि तुम उस रात अकेले तुमने भोजन कर लिया, तो उसका ये परिणाम है कि आज तक तुम्हारी भूख नहीं मिटी है और ये तुम्हारी उस चतुराई का परिणाम है। आप कथा से एक शिक्षा लें, क्या कभी भी बड़े भाई को छोटे भाई का भाग नहीं खाना चाहिए, किसी ने नहीं बोला। हेलो, एक विशेष सूचना, जनरेटर वाले जनरेटर में तेल की व्यवस्था देख ले, जनरेटर वाले जनरेटर में तेल की व्यवस्था अवश्य देख ले। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो एक कथा से शिक्षा मिलती है कि बड़े भाई को कभी भी छोटे भाई का भाग नहीं खाना। आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आवाज, इतनी भीड़ और आवाज 4 लोगों की। कभी भी बड़े भाई को छोटे भाई का भाग नहीं खाना और यदि बड़ा भाई छोटे भाई का भाग खाता है तो बड़ा भाई छोटे भाई का यदि भाग खा लेता है तो छोटे भाई की दरिद्रता अपने हिस्से में ले लेता है और बड़ा भाई दरिद्र हो जाता है, गरीब बन जाता है। और जो बड़े प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। और बड़े भाई की जो अमीरी होती है वो अमीरी छोटे भाई को मिल जाती है।
तो आज से ये शिक्षा आप लोग ले लें कि कभी भी छोटे का भाग बड़े को नहीं खाना चाहिए। आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें और वो भजन भी सुन लें। देखो देखो ये उरी द्वार पालो कन्हैया से कर दो खबर और